हाय गाइस, आई एम मिस्टर डवी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्विस डेस्क, जो आईटी, एचआर, असेट्स और काफ़ी कामों में आता है, जो प्रोजेक्ट्स में भी काम आता है, कैब वगैरह जैसे सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए कंपनी से रिलेटेड वो मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। आईटी से बग रिलेटेड जो आप टिकट रेस करते हैं इन सब के लिए। तो ये देखिए, एक ये डाउनलोड पैकेज होता है। आप ये जो ऊपर लिंक दिख रहा है साथ में, इस लिंक पे जाके आप डाउनलोड पे क्लिक करके डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्लाउड ऑन प्रेमिसेस करके शो कर रहा है। यहाँ पे आप नीचे देखो डाउनलोड लाइनेक्स, आप अपना यूआरएल वगैरह डाल के देंगे तो आपको 1 मंथ के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप विंडो और लाइनेक्स के लिए डायरेक्ट 64 बिट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, जो कि मेरा यहाँ पड़ा हुआ है होम में। मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो डाउनलोड के बाद हमें सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ती है। तो आप चाहे 755 दे सकते हैं या +X के थ्रू आप इसे एग्जीक्यूट की परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल यूज़र से चला रहा हूँ। आप देख रहे होंगे रवि@sysadmin। तो ये नॉर्मल यूज़र से मैंने परमिशन दी है इसे chmod +X से ही। और फिर मैं उसी फाइल को डॉट/ लगा के उस फाइल को, जो फाइल वहाँ पे पड़ी है उस लोकेशन पे जाके रन करूँगा। तो क्या करेगा ये, इसी लोकेशन पे जहाँ पे हूँ उसी लोकेशन पर कहाँ पे भी रखा है वहाँ से आपको रन करना पड़ेगा ये कमांड। अब देखो GUI आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है वो GUI में लेता है। अगर मैं डायरेक्ट रन करता हूँ तो ये GUI में आता है। मैं आपको मिनिमल में भी दिखाऊंगा कमांड, और इसके पोर्ट चेंज करना और इसके बारे में आप कैसे इस पे वर्क करते हैं, ये सारा कुछ मैं इसमें समझाऊंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप। मतलब मिनिमल और GUI दोनों में आपको ये दिखाऊंगा प्रॉपर, एक एक एरर के साथ। पोस्टग्रेस का जो एरर आता है वो भी सॉर्ट आउट होगा इसमें। तो आप बने रहिए एंड तक, प्लीज़ स्किप मत करिए वीडियो को। तो जैसे कि ये पोस्टग्रेस का एरर है, ये भी मैं आप सॉल्व करके दिखाऊँ। मैंने अभी ये रन कर दिया, तो लॉन्च का देखो इस तरह से GUI में ओपन हो जाएगा जब मैं ये कमांड रन करता हूँ। तो ये आ गया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। आई एक्सेप्ट करता हूँ। अब जब मैं ये आपको चलो दिखा रहा हूँ, नॉर्मली ये इंटरप्राइज एडिशन है, तो यह सेलेक्ट किया। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको नेम देना है। जैसे मैंने नेम दे दिया, यहाँ पे मेल आईडी देनी है। और आपने जिससे लिया होगा, अगर आपने एक मेल आईडी से लॉगिन करके डाउनलोड किया होगा वहाँ पे, तो मतलब साइन अप करके, तो आपको 1 ईयर का फ्री मिलता है। अदरवाइज़ आपको 30 डेज़ का मिलेगा। तो ये लोकेशन था बाई डिफ़ॉल्ट जो मैंने दे दिया। आप चेंज कर सकते थे। यहाँ पे पोर्ट है, आप पोर्ट नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं अभी बताऊँगा, आगे बने रहिए, इसी वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो पोर्ट से रिलेटेड मैं समझाऊंगा आगे कैसे होगा। तो ये पोस्ट ग्रेस के लिए दिखा रहा है, और आप चाहे तो कुछ और MySQL डाटाबेस चेंज कर सकते हो, तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। लो, ये नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब मैंने वेट करना है मुझे। तो तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको और भी अच्छी वीडियोस इससे रिलेटेड जानना है, नोटिफिकेशन मिस ना हो, स्किप ना हो, तो मिस्टर डवी मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, सर्वर लैपटॉप के, कि कितना फास्ट इंस्टॉल होगा, और नेट। तो ऑलमोस्ट ये होने वाला है, मगर यहाँ पे एक एरर दे देता है जब भी हम इसे इंस्टॉल करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप इसे इंस्टॉल करने जाओगे तो पोस्टग्रेस का एक एरर देगा, चाहे आप GUI में करो चाहे मिनिमल में। देखो अनपैक जार कर रहा है, और इसने पोस्टग्रेस का एरर दिया। मैंने इसे ओके करके स्किप कर दिया, तो ये अभी आउट हो जाएगा इस पॉपअप से, ये GUI पॉपअप से। तो देखो ये बाहर आ गया लॉन्चिंग इंस्टॉलर से। तो अब हम इसे इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो ये है इम्पोर्टेंट चीज़। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मिनिमल में भी इसे चला सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि हाँ कुछ इशू आ गया, नहीं चला है, मगर मेरा एक तरीका है, जब हम इसे जिस लोकेशन से रन करते हैं, एक लोकेशन वो पूछता है, हम चेंज भी कर सकते हैं। तो जिस लोकेशन पे ये इंस्टॉल होता है, इंस्टॉलेशन पाथ जो होता है, OPT कोई भी पाथ जो आपने दिया है उसे, जहाँ पे भी आप देते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है। आप जहाँ पे भी इसे पाथ, इसका जब इंस्टॉल होता है तो वहाँ पे पूछता है कि आपको इसका लोकेशन क्या देना है, इंस्टॉलेशन पाथ क्या देना है, तो वो आप अपने मर्ज़ी से इसे दे सकते हो। तो मैंने कुछ नहीं किया, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेम लोकेशन ले लिया। यहाँ पे था तो मैनेज इंजन करके एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया होगा। ये देखिए मैंने LS किया दोबारा से,
तो मैनेज इंजन करके एक फ़ोल्डर आया है, इसके अंदर सर्विस डेस्क करके एक फ़ोल्डर होगा। मैं वन बाय वन दिखा देता हूँ आपको। सीडी किया, मैनेज इंजन में गया, और फिर उसके बाद सर्विस डेस्क, एस कैप्स में सर्विस डेस्क, फिर उसके अंदर बिन फाइल के अंदर जाना है। याद रखिएगा बिन फाइल, यहाँ पे आपको रन डॉट एस एच मिलेगा, ये दिख रहा है आपको? हाँ, तो मैंने एस एच रन डॉट एस एच किया। अब ये क्या करेगा, इसे मिनिमल में रन करता है, तो आप देख लीजिएगा। वैसे भी मिनिमल तो मस्ट है, आप अगर किसी का जीयूआई नहीं आता तो आप मिनिमल में इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने रन किया, देखो ये अपने आप ही इसको लोड स्टार्ट सब करने लगे। आपको जो पोस्ट केस का एरर आ रहा था, आप उसे सॉल्व करते ढूंढते कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो ईजी हो जाएगा। ये क्या करेगा, आप सारी चीज़ें से इंस्टॉल करता जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, थोड़ा स्किप किया है ये स्टेप, तो आपको मैं थोड़ा सा फास्ट दिखा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें टॉम केट जो इसके बैकएंड में चलता है, असेट्स से रिलेटेड जो भी इसके कंपोनेंट वगैरह हैं, सब ये प्रॉपर तरीके से इसे कन्फिगर कर देगा। हेल्प डेस्क कन्फिगर कर रहा है, तो ये ऑलमोस्ट कन्फिगर हो ही रहा है। तो फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा काट काट के दिखाया, मगर एक भी स्टेप मिस नहीं किया है कि आपको ये पूरा व्यूज़ दिखे। तो ये टास्क इंजन सर्विस भी चल रहा है। लो, ये हो गया, और ये दिखा भी रहा है कि इस पोर्ट पे ये चलेगा। तो मैं लोकल होस्ट करता हूँ ब्राउज़र पे, कॉलन के साथ इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होता है वो 8080 होता है। मैंने इंटर किया, थोड़ा सा वेट किया, ये लो, ये इस तरह से सामने आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है, पासवर्ड भी एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसे लॉगिन करते हैं। बाकी आप इसे बाद में चेंज कर सकते हैं, अंदर जाके भी इसका ऑप्शन मिल जाता है जब आप जीयूआई में जाएंगे। तो पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर ही है, तो मैं ये पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने सब स्मॉल में ही लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर। तो लॉगिन कर दिया। डोंट सेव करते हैं, सेव करते हैं। अगर आपको सेफ नहीं लगता है तो डोंट सेव कर दीजिएगा। ये देखिए लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से इसका मतलब पूरा का पूरा व्यूज़ आता है कि ये किस तरह से है। इसका लोग आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक्सटेंशन, बहुत सारे ऑप्शंस आपको एक ही के अंदर मिल जाते हैं कि आपको आईटी के लिए रिक्वेस्ट करना। ये एक इम्पोर्टेंट है सेटिंग वाला। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे रिक्वेस्ट आती है, और ये होम पेज पे क्लिक करके आप इसके होम पे जाएंगे, जहाँ पे आपको कोई टास्क असाइन है या जो भी है, तो सब ये यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने अभी नया नया इंस्टॉल किया, तो एकदम एम्प्टी है, कुछ भी नहीं बना हुआ है यहाँ पे। डैशबोर्ड, सब चीज़ें, रिक्वेस्ट खाली पड़ा है कि किसी ने रिक्वेस्ट डाली हो किसी यूज़र ने। आप जब इस पर क्लिक करते हो तो आपको ये ट्यूटोरियल भी देता है, तो आपको यहाँ से भी सीखने में आसानी हो जाएगी। दिस इज ईजी टू लर्न फ्रॉम दिस, बट आई एम स्किपिंग दिस। सो राइट नाउ वी हैव टू चेक मोर थिंग्स। हियर्स अ प्रॉब्लम्स, चेंजेस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं, चेंजेस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं इजीली। अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। जैसे फिर से ये एक और ट्यूटोरियल आ गया, तो ये वन बाय वन सिखाता भी है, तो बेटर है आप इसे यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये समरी है, आईटी से, एचआर से, हर एक एक चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। असेट्स में आप अपने असेट्स, आईटी रिकॉर्ड सब रख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट है, जैसे ओपन प्रोजेक्ट जीरा आता है, तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे देता है। तो आपको एक साल का फ्री मिल रहा है, तो आप ये तो बेटर है। अगर और फ्री चाहिए तो आप ओपन प्रोजेक्ट की मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, वो कम्प्लीटली फुल फ्री है, मगर वो सिर्फ टास्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एम्प्लॉय के टास्क से। तो ये देखिए फिर से एक और वीडियोस दे दी, तो वीडियो थी। अब ये इंस्टेंस था, जहाँ पे इंस्टेंस आपको क्रिएट करना होता है, वो आप लेफ़्ट साइड में राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये इसका कुछ पैनल है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, लॉग आउट, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। ये आ गया, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ देखने को मिला। ये सेटिंग, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जहाँ पे आपको देखो यूज़र से रिलेटेड, जैसे यूज़र के रोल, यूज़र, ये सारी चीज़ें क्रिएट करना, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ये हेल्प डेस्क, आईटी से रिलेटेड सारा मिलता है, एचआर पोर्टल वगैरह से। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट, इसका जो पार्ट टू जो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको इसको डीपली थोड़ा समझाऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है यूज़र, और रोल्स कैसे क्रिएट करने हैं, एसेट्स कैसे बनाना है, एचआर पोर्टल कैसे इससे मैनेज करना है, और तो और इसके
प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी इस पे मैं पूरा बताऊंगा। तो अब आ जाते हैं हम अगले स्टेप पे। देखिए, अगर आपको फिर से कोई दिक्कत आती है कि इसके बाद भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है, मैंने जो स्टेप बताया एक्चुअली इससे सॉल्व हो जाता है, मगर सबसे बेटर है अगर नहीं हो रहा, इफ़ यू स्टिल फेसिंग अ प्रॉब्लम देन रन विद द कंसोल। आप क्या करेंगे, मिनिमल में रन कर स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरा जीयूआई में ओपन नहीं होगा जो। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप क्या करिए, जो उसका जो इंस्टॉलेशन पाथ था वो कम्प्लीटली रिमूव कर दीजिए, फिर से आप इंस्टॉल करिए। मिनिमल में चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं या जीयूआई में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर ये आ गया अब इसके बाद आपको फिर सारे स्टेप सेम फॉलो ही करने होगा। आप मिनिमल में इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद भी फिर से आपको इंस्टॉलेशन पाथ में जाके, जो मैं बिन में जाके मैंने रन डॉट जा एस एच स्टार्ट किया था, तो वो आपको फिर से स्टेप रिपीट करना पड़ेगा। मगर आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके बाद कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि मिनिमल में कैसे इंस्टॉल करना है। जीयूआई में तो आपने देख लिया, अब जीयूआई में आप रिपीट कैसे करेंगे। तो जीयूआई के बिना तो आपको इंस्टॉल करना नहीं चाहिए, मिनिमल कमांड लाइन के थ्रू। तो वो मैं बताऊँगा, वो भी पोर्ट चेंज करना, और दो दो सर्वर एक साथ। अभी तो मैंने 8080 पे चलाया, मैं उसे डिलीट भी नहीं करूँगा, नया सर्वर भी उस पर बना दूंगा, वो चलने लगेगा इस पर। और सर्विस भी इसकी क्रिएट करनी है, तो मेन चीज़ तो सर्विस भी क्रिएट करना होता है, तो वो मैं आपको सर्विस क्रिएट करना भी बता दूं। तो मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में वन बाई वन। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, तो वरना आप इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर देंगे। तो मैं आपको A to Z इसमें सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए। इससे पहले हम इसकी एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पे ऐसे वेट नहीं कर सकते ना, इस कमांड लाइन से ओपन करके तो नहीं छोड़ सकते, वरना आपको स्क्रीन नो हब से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको नो हब और स्क्रीन से भी स्टार्ट करना है तो वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मैं उसमें आपको नो हब या स्क्रीन के थ्रू आप कैसे कमांड चला सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो सर्विस क्रिएट करते हैं। इजी, कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल सी बटन आपको प्रेस करना है तो ये स्टॉप हो जाता है। कंट्रोल सी नहीं लेता तो कंट्रोल जेड भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये स्टॉप हो चुका है, स्टॉप तो जल्दी हो जाता है, स्टार्ट में थोड़ा टाइम लेता है। तो मैं नैनो कमांड से ओपन कर रहा हूँ, आप वी आई विम से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वी आई विम यूज़ नहीं करना आता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, वी आई विम से रिलेटेड भी मैंने डाल रखी है। विम एडिटर प्रॉपर एक एक चीज़ बताइए उसमें कैसे उसे यूज़ करते हैं, नैनो वी आई विम सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मेरा बना हुआ है, आप चाहे तो आपको ये मिल जाएगा बड़ी इजीली, किसी भी लिंक पे आप ये सर्विस बना सकते हैं। सर्विस डेस्क और भी कई लिंक है जहाँ से आप इसकी सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ऐसे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें एक है कि हमें इंस्टॉलेशन पाथ, बिन तक का एक पाथ देना पड़ता है, जहाँ पे हमारा सर्विस है, इसकी सारी सर्विसेज पड़ी हुई हैं। तो वो कैसे सर्विस स्टार्ट करेगा, कैसे स्टॉप करेगा, तो उससे वो पाथ भी प्रॉपर प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पाथ सेम नहीं दिया, मैंने पाथ ओपीटी की जगह उसे होम में ही इंस्टॉल किया है। तो आप अपने हिसाब से जो भी पाथ देते हो वो लोकेशन आपको इसकी चेंज करनी पड़ेगी। सो वेयर इज़ माई लोकेशन, हाँ हेज अगेन अगेन, हाँ हेज माई लोकेशन। ओके, MDIR is equal to, you have to change here the your installation path. So I'll check PWD from the bin location. I'll copy that and copy paste here. Now we have to save. Let's check. We need to provide a permission for execute the command. So we'll provide a execute permission here. Control C and Control V. So let's check. One more thing. This is update RC. This is a new way for update the command. In older version is different. So now it's started. We have to create a log. Here's creating a log location that we are providing in a command in a service script.
So let's check with the start and check the status of my service. Here active and running are loaded. So now it's working. We can press a Q button for here throughout the service. Let's check our server is started or not. So it's taking a time. Actually, we are running with the service, but still starting all configuration and all views. So taking a time. So we have to wait for start. Please wait and patience. After that, I will show you how to manage and configure port and install in a minimal. Wait. Now it's started and we have to log in with the administrator user and administrator is the password, same things. Let's see, it will complete. So now we have to check up one more thing. Yes, now it's just login. Yes, here's a view. अब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं, तो अब जैसा कि सारी चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी सर्विस स्टॉप कर देते हैं. वी हैव टू स्टॉप दिस सर्विस फॉर इंस्टॉल अ न्यू service desk manage engine with a new port, different port. Let's check. If you want to install in a root user, you can install, no issue with that, but I install with a normal user. But you need to root access for create a service for service desk manage engine. So remember for that, if you create a service with a normal user, you can't create that. So अब मुझे कंसोल से रन करना था, तो मैंने क्या किया, -i और स्पेस कंसोल लिख दिया. इट्स मीन इट्स स्टार्ट इन अ मिनिमल. तो ये हो गया. यहाँ पे अब ये पूछता है कि क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना है. इसका जो लाइसेंस है उसके लिए पूछेगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू के लिए इंटर इंटर बटन प्रेस करता जा रहा हूँ. इंटर बटन आपको प्रेस करते जाना है. 30 डेज़ का आपको जैसे दिखा रहा है, मैंने आपको बताया था, मैंने डायरेक्ट डाउनलोड किया था. तो लाइसेंस के लिए भी पूछा है, तो आपको यस करना है. यू हैव टू प्रेस द इंटर बटन. ओके, सो आई एम प्रेसिंग द इंटर बटन फॉर कंटिन्यू. अब ये पूछ रहा है एग्रीमेंट के लिए, तो एक्सेप्ट करने के लिए प्रेस वाई बटन. यस. अब ये फर्स्ट क्या है कि एंटरप्राइज एडिशन है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ही सेलेक्ट करना है, जैसे जीयूआई में था. मैंने प्रेस किया, फिर उसने पूछा कि आपको डू यू वांट टू रजिस्टर टेक्निकल सपोर्ट, आपको रजिस्टर करना है, तो वाई प्रेस कर दीजिए. बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो इंटर करेंगे तो शायद वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला लेगा. अब रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो पूछेगा ही, जैसे कि जीयूआई में पूछा था, तो मैंने नेम दे दिया डवी. फिर फ़ोन नंबर है, आप कुछ भी, मैंने गलत सेलेक्ट डाल दिया, आप डाल सकते हैं कुछ भी. आप अगर रजिस्टर्ड हैं, आपको 1 ईयर के लिए चाहिए फ्री, तो आप आपका रजिस्टर जो भी आपने साइन अप में किया, ऐड किया था, वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दीजिए. अब यहाँ पे लोकेशन है, तो लोकेशन का आगे नंबर होगा एक. वी हैव टू इंटर द लोकेशन ऑफ योर country. Let me check. 1111 ओके, 105 पे है इंडिया. तो मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड प्रेस द एंटर बटन. इट्स आस्किंग फॉर नेक्स्ट. आई प्रेस 1 फॉर नेक्स्ट. तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है. ये स्किप करने के लिए, कैंसिल के लिए, तो आप उसके हिसाब से बटन प्रेस कर सकते हैं. चूज़ अ इंस्टॉलेशन फोल्डर. अब ये इंस्टॉलेशन फोल्डर है. आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपको जो नया
मतलब लोकेशन देनी है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो पहले आप देख लीजिए कि आपको कौन सा लोकेशन देना है, आप किस लोकेशन पे रखना चाहते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, सेम लोकेशन में ऑलरेडी बना हुआ है तो बेटर है। मैं क्या करूँगा, सेम जो भी लोकेशन है मैं सीडी करके उस लोकेशन को देख लूँगा। ओह, एक ऑलरेडी एक नॉप की फ़ाइल बनी हुई है, मैंने रिमूव कर दी। अभी आ गया लोकेशन, मैं क्या करूँगा, इस लोकेशन को ले लेता हूँ। पहले रवि वाले लोकेशन में था, अब डुवी वाले लोकेशन पे दे रहा हूँ। तो मैंने ये लोकेशन यहाँ पे, हमेशा याद रखिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। लोकेशन तो मैंने ले ली, मगर उसके बाद मैनेज इंजन सर्विस डेस्क भी है, तो मुझे ये भी पूरा का पूरा उसके आगे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि इन इंस्टॉल फोल्डर की ये रखना है, इज़ दिस करेक्ट। तो मैंने वाई किया, हाँ ये करेक्ट है, तो इसे ही रखो। तो वो क्या कर रहा है, आप पोर्ट के लिए पूछ रहा है, उसके बाद चूज़ अ पोर्ट। तो मैंने पोर्ट के लिए जो मुझे नया पोर्ट देना है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मैं यहाँ पे वो नया पोर्ट दे तो रहा हूँ, मगर वो लेगा नहीं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि पोर्ट चेंज के लिए आपको क्या करना होगा। फिर भी हम इसे कंटिन्यू करते हैं। डाटाबेस के लिए पूछ रहा है तो सेम एरर देगा ही वो, जैसा मैंने आपको एरर सॉल्व के लिए आपको बताया था कि रन डॉट एस एच को आपको हिट करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये नया लोकेशन उसने ले ही लिया है। तो बस इसको आपको इंटर बटन प्रेस करना है, इंस्टॉल के लिए वो रेडी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटर कर दूँगा। अब ये लास्ट में पोस्टग्रेस का एरर देगा, सेम अगेन प्रॉब्लम फॉर पोस्टग्रेस एरर। अगेन वी हैव टू गो टू बिन फोल्डर, where is your location, installation location. So it's asking for accept, so press enter. But I press the enter button, I know again the same postgres error। अगर मुझे फिर से postgres का एरर आता है तो फिर मैं क्या करूँगा कि सेम उसी जो मेरा नया इंस्टॉलेशन लोकेशन है मैं उस फोल्डर में जाऊँगा, और वहाँ पे जाके फिर भी आपको अगर डाउट लगता है क्या पता चल गया हो, हम फालतू में ही चेक कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाने के लिए एक बार कर देता हूँ। 9090 नहीं चला है। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से, सेम फोल्डर में मुझे जाना है, सी डी होम डूवी, और यहाँ पे मैनेज इंजन सर्विस डेस्क बिन गया। अब यहाँ पे सेम वही फाइल रन डॉट एस एच, आपको इसी फाइल को फिर से हिट करना है, और ये आपको पोस्टग्रेस का एरर से स्किप करके डायरेक्ट इंस्टॉल कर देगा, और आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर कन्फिगर्ड हो जाएंगी। सो वेट फॉर कन्फिगर। लेकिन आप मेरा देखो, मैंने करा तो डायरेक्ट वो 8080 पे ही ले गया, जबकि मैंने 9090 दिया था। अब मे बी आपको डाउट हो कि क्या पता वो ऐसे शो कर रहा हो, मगर 9090 तो आ गया होगा। मैंने चेक करा फिर भी नहीं चल रहा। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसे कैसे कन्फिगर करें। ये सारा तो जबकि क्रिएट हुआ था प्रॉपर, 9090 भी दिया मैंने, देख रहे हैं एक बार तो नहीं लिया। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, ये देखो मैंने 9090 भी लिया था फिर भी वो उसने नहीं उस पर रन किया, 8080 पे ही रन करेगा वो। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी जिससे नहीं हुआ था, मैंने फाइल में भी अंदर एडिट किया, बहुत कुछ किया, नहीं चला था। तो मैंने एक आसान तरीका निकाला है जो स्किप करके डायरेक्ट आपको उसी पे लेके जा रहा हूँ। आपको बिन फोल्डर में ही रहना है, और एक चेंज वेब पोर्ट डॉट एस एच करके है, उसको आपको हिट करना है। उसके साथ आपको पोर्ट नंबर देना है, उसके साथ आपको एच टी टी पी लिखना है। आप एच टी टी पी एस भी दे सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने डायरेक्ट हिट कर दिया, सेम टू सेम आपको भी ऐसे ही हिट करना है। ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको वाई प्रेस करना है, कंटिन्यू। हाँ, अब ये नीचे आ गया कि पोर्ट एज अ 9090 वेब कॉन्फ़िगर टू सपोर्ट एचटीटीपी प्रोटोकॉल, मतलब कि अब कॉन्फ़िगर हो चुका है इस वाले पे। ठीक है, तो ये चीज़ थी, एक सिंपल सा चीज़ ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लग गई थी। तो प्लीज़ इसलिए मेरा वीडियो सब्सक्राइब, सॉरी वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने सेम फिर से रन किया है, रन डॉट एस एच। काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद ये स्टेप पूरा का पूरा रिजॉल्व करके मैं बनाता हूँ वीडियो, तो बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। और भी अगर ऐसे एरर और प्रॉब्लम से बचना है और आपको कोई दिक्कत ना आए सर्विस इंस्टॉल करने में या कोई भी सर्वर बनाने में, तो आप
मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। और भी कुछ ऐसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो जैसे कि ये देखिए, आपको क्या करना है, आपका जो भी इंस्टॉलेशन लोकेशन है ना, आपको वहाँ जाना है। उसके अंदर सर्विस डेस्क होता है, एस कैप्स में होता है सर्विस डेस्क का। तो डीबी, और फिर उसके बाद बिन में जाना है। बिन में जाने के बाद आपको एस एच करना है और चेंज वेब पोर्ट जो मैंने आपको बताया था, .sh। उसके बाद स्पेस देके आपको वो पोर्ट डालना है, पोर्ट नंबर जो आपको रखना है, जिस पोर्ट पे आपको इसे रन करना है। और उसके बाद आपको HTTPS पे चाहिए, HTTP पे वो आपको लिखना है और उसके बाद इंटर कर देना है। आपका पोर्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा प्रॉपरली। तो आपको पोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर आपको दोबारा यही चीज़ स्टेप फॉलो करना है तो आप फिर से वही नया पोर्ट डाल दीजिए, फिर से उसे रन कर दीजिए, तो आपका नया पोर्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये हो गया। जैसे कि मैंने बताया, HTTPS भी अगर आपको चाहिए तो आप वो रख सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये कॉन्फ़िगर हो चुका है और ये क्रिएट हो रहा है, तब तक स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट में थोड़ा टाइम जाता है और इसके लिए सर्विस मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये लगभग ऑलमोस्ट डन होने वाला है। जैसे ही हो जाता है तो देखो 9090 पे आया, अब आया करेक्ट एकदम। वैसे 8080 ही आ रहा था जबकि हमने 9090 दिया था उस टाइम पे। अब प्रॉपर दिया है चेंज पोर्ट के थ्रू। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हिट करते हैं 9090 पे कि अब चला कि नहीं चला। ये हमें वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। मैंने चलो ये रन कर दिया। अब क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तुरंत नहीं आता। तो मैंने स्किप कर दिया था, थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने के बाद। अब ये लॉगिन करके देखते हैं, लॉगिन होने वाला है। यस, लॉगिन हो गया। अगर कोई एरर होता तो पहले ही बता देता। तो सेम व्यूज़ आ रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए मिस्टर डवी, और बेल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए जो कि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए टाटा।